नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। क्या थूक जहाज और मूत जहाज जैसे मामलों पर सियासी चुप्पी अब भी जायज है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। खुले में मास्क की बिक्री बंद हो, साफ सफाई और सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई ना हो और हर दुकानदार को अपनी असली पहचान के साथ काम करना होगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब मुजफ्फरनगर में एक होटल कर्मचारी का रोटी पर थूकते हुए वीडियो सामने आता है तो उस पर मुस्लिम रहनुमाओं की चुप्पी क्यों? क्या ये चुप्पी जानबूझकर है? क्या वोट बैंक के डर से विपक्ष थूक और मूत जहाज जैसे मामलों पर खामोश है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या त्योहारों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कोई सर्वसम्मति बनेगी या फिर सियासत ही सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा इसमें बनती रहेगी? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। कांवड़ यात्रा पर योगी ने चेताया, जिहादी ने रोटी पर थूक लगाया। योगी ने कांवड़ यात्रा का ताना वाना बुना, थूक जिहाद पर खामोश मुस्लिम रहनुमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री न हो। इसके साथ ही हर दुकानदार को स्पष्ट रूप से नाम लिखना होगा। एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश में हर त्योहार के आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने पर आमदा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिहादी मानसिकता रखने वाले थूक जिहाद और मूत्र जिहाद से बाज नहीं आ रहे। मुजफ्फरनगर के रोड़की रोड पर राज मार्केट के एक होटल में रोटी बनाते समय कारीगर रोटी पर थूक रहा है और फिर उसके बाद तंदूर में रोटी लगा रहा है। ये जिहादी रोटियां बनाकर उसे खाना खाने आने वाले लोगों को परोस देता है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर होटल और ढाबे वालों को ये निर्देश दे चुके हैं कि उन्हें अपना नाम बदलकर होटल चलाना नहीं चाहिए। अपनी असली पहचान बताकर ही काम करें और साथ ही खाने में थूकने और मूतने वाली मानसिकता को कुचलना होगा, जिस पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद देखने को मिल रहा है, उससे खाने जैसे पवित्र चीज़ों पर शंका होने लगी है। लोग अब साफ सुथरी जगह पर खाना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वहाँ पर नाम लिखा जाए। तो नाम लिखना भी स्वाभाविक है और प्रशासन की तरफ से मुहर्रम के संबंध में भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ नारे न लगाए जाएँ। वहीं पर कांवड़ यात्रा के शुरू होने के संदर्भ में भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से प्रशासन को चाक चौबंद कर दिया गया और विपक्ष से भी कहा गया कि ऐसे कोई भी नारे, कोई भी बयान, कोई भी भाषण न दें जिससे प्रदेश में अराजकता का माहौल हो और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगाड़ने की किसी ने कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की सियासत को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। समाज में एक दूसरे के खिलाफ एक खाई खोदी जा रही है। तुष्टीकरण के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज दूषित हो उसके लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वरना इसी राज्य में, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम स्लॉटर हाउस, तमाम बूचड़ खाने, उनके मालिकों के नाम सार्वजनिक लिखवाएं, उनके भी बोर्ड लगवाए जाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे कहे कि आप अपने फर्म के नाम के साथ अपना नाम भी लिखने का काम कीजिए और बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि आप कौन हैं। पर दुर्भाग्य है कि जो छोटा है उसको दबाया जा रहा है, जो बड़ा है उससे चंदा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो कुंभ के दौरान मरने वालों की संख्या का आंकड़ा देना हो और चाहे एक आम आदमी और एक महिला की सुरक्षा की बात हो। श्रद्धालु जो कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं, मैं उनको पूरी तरीके से कहूंगी कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। किसी तरीके से सरकार पर भरोसा करना ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि व्यर्थ है। और रही बात वहां से निकलने वाले आम नागरिकों को, उन्हें भी अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। रही बात खाने में मिलावट की, तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का काम है कि लोगों में डर होना चाहिए कि अगर हम किसी तरह की मिलावट करेंगे, चाहे वो दूध में मिलावट हो, पनीर में मिलावट हो, चाहे सब्जियों में किस तरीके से इंजेक्शंस लगाने हो, हर तरीके से, चाहे वो थूकने की बात हो, उसको जाति धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। उस पर पूरी तरीके से कार्यवाही करने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की बिक्री न हो। यात्रा मार्ग की स्वच्छता, रोशनी, पेयजल, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जर्जर बिजली के खंभे और लटकते तारों की मरम्मत तत्काल पूरी हो। शिविर लगाने वाली संस्थाओं का सत्यापन कर उनके सहयोग से जन सुविधा केंद्र संचालित किए जाएं। लेकिन थूक जिहाद और बूथ जिहाद के चलते सनातनी इस बात को लेकर विपक्षी दलों से भी उम्मीद करते हैं कि वह सियासत छोड़ श्रद्धालुओं के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन मजाल जो विपक्षी ऐसी नजीर पेश कर दें, ऐसा कदम उठाया तो भाईजान नाराज हो जाएंगे। खतरा इस बात का भी है कि कहीं बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना न रूठ जाए, नहीं तो वोट बैंक घाटे में चली जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले योगी के सख्त निर्देश और थूक जिहाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कांवड़ यात्रा पर सियासी बखेड़ा क्यों हो रहा है। सवाल यह भी कि आखिर पहचान छिपाकर ही होटल क्यों चलाना चाहते हैं भाईजान। और सबसे बड़ा सवाल ये कि थूक जिहाद पर मुस्लिम रहनुमा क्यों है खामोश। मुजफ्फरनगर से अरविंद चौधरी, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। योगी का आदेश व्यवस्था हो विशेष। आगामी त्योहारों को लेकर योगी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ 20 से ज्यादा विभागों की समीक्षा की है।